आपका अंदर कर रहा है, क्या महसूस किया? देखिए, एक एक बिंदु पे चर्चाएं हुई, एक एक बिंदु पे बातचीत हुई और जो शुरुआत की घटनाओं से कहना चाहता हूं कि 29 जुलाई से लेकर के हमारे रांची आने तक के घटनाओं के बीच में जो प्रकरण हुआ, जो घटनाएं हुए, उन तमाम बिंदुओं पे बातचीत हुई। क्योंकि यह एक प्रक्रिया है। अगर मान लीजिए हमारे साथी विधायक के द्वारा हमारे ऊपर जो एलिगेशन लगाया गया था, तो हम चूँकि हमको पक्ष रखना था, उन्होंने 164 का बयान के तहत और यहाँ जो ईडी में आकर के जो उन्होंने बयान दिया था, उसी से संबंधित सारे सवाल थे। लगभग कितने सवाल? बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे सवालों का जवाब और सारा चीज़ जो रिकॉर्ड होता है, हमारे पक्ष को हमने रखा है, हमारे पक्ष को हम रखा है और निश्चित तौर से बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में बिना दबाव के सवाल, ठीक है, सवाल को पूछा गया। मैं इत्मीनान से। कुछ ऐसे भी सवाल थे जो उलझा दिया आपको, या लगा कि जवाब नहीं दे पाए, या उचित सवाल नहीं थे जो लगा कि नहीं, क्योंकि ये ज़्यादातर चूँकि ये मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित ज़्यादा सवाल था और जो अनूप सिंह के द्वारा, जो हमारे साथी विधायक हैं, उनके द्वारा जो एलिगेशन लगाया गया था, उसी से संबंधित था सारा चीज़। चूँकि आप लोगों के सामने बहुत पहले भी हम लोगों ने बहुत सारी बातों को कहा है, तो कोई नई बात नहीं थी। जो हम लोगों ने कहा था तकरीबन उसी बातों को यहाँ भी जैसे इरफान जी कल बोल रहे थे फंसाया गया, वो नाम ले रहे थे कि किसने कैसे किया। इस प्रकरण के बाद, आज के पूछताछ के बाद आपको क्या लगा? क्योंकि कल विक्सल जी की भी बारी है यहाँ पे आना। देखिए, मन में जो एक जो सवाल था मेरे मन में, पता नहीं क्या पूछेंगे, हमारे साथी विधायक अनूप ने क्या बोला होगा, तो सब तमाम चीज़ तो उसी के आधार से क्वेश्चन यहाँ पे निकला, उसी के आधार से हमने जवाब दिया। और जो एलिगेशन लगा है, आज भी मैं कह रहा हूँ कि वो गलत है। तो आपके साथी ने क्या बोला था, क्या लगा आपको जब? लेकिन देखिए, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई आप सरकार गिराने में साजिश रचे हैं। मैं क्या बोलूँगा, उसको तो माननीय उच्च न्यायालय कलकत्ता ने भी कहा। हम लोगों ने जो तीन मुझे लगता है कि 3 फरवरी को जो हमारा जो रांची माननीय हाईकोर्ट में जो चला, उसमें भी सारी बातें सामने आई। माननीय न्यायालय से बड़ा तो कुछ नहीं होता है। माननीय न्यायालय ने इस पे कटाक्ष भी किया, माननीय न्यायालय ने कमेंट किया है, तो ये बड़ी बात है। क्या लगता है ईडी के जो जांच कर मैं पूरे एजेंसियों को मैं अपनी ओर से पूरी तरह से मैंने सपोर्ट किया और माननीय न्यायालय का जो भी फैसला है उसका मैं सम्मान करता हूं। माननीय न्यायालय और जो अभी जो इंक्वायरी में जो ईडी के द्वारा जो मुझे बुलाया गया, मुझे अगर मान लीजिए बुलाया जाएगा तो मैं फिर से सम्मान करता हूं, मैं फिर से उनको कोऑपरेट करूंगा। ठीक, चलिए।